देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्या है? यकृत। अब है, मनुष्य में भोजन का पाचन डैश से शुरू होता है? तो मुख से शुरू होता है। वो क्या डैश में पूरा होता है? मुख से शुरू होकर बड़ी आंत में पूरा होता है। सब आप लिखते जाइए। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का। आप पढ़े हैं, आपको ध्यान ये चीज़ रहना चाहिए। स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करता है। अगला है, मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण क्या है? तो पोषण के मुख्य चरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बताया गया है मनुष्य में। मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण, यहाँ मानव पोषण के विभिन्न चरण क्या है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्क्रमण। सबके बारे में हमने आपको बताया है, तो ये इसमें भर दीजिएगा। अमीबा अपने भोजन को डैश की सहायता से पकड़ता है, सहायता से ग्रहण करता है। तो अमीबा अपनी भोजन को खाद्यदानी की सहायता से ग्रहण करता है। ठीक है, आगे आपका प्रश्न है, सही विकल्प का चिन्ह लगे। कुतरने में सहायता करने वाला दांत, तो किरंतक। ठीक है, दूसरा है लार, जिसको मंड बोलते हैं। लार जो होता है मंड को बदल देता है, कौन सी में? ग्लूकोज में। मंड को लार जो होता है ग्लूकोज में बदल देता है। आगे बढ़िए, सी नंबर में पित्त रस का स्राव करता है यकृत। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है छोटी आंत में। उसके बाद देखिए, जल का अवशोषण मुख्यतः होता है बड़ी आंत में। ठीक है, सत्य और सत्य है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, तो ये बात सही है, हो जाएगा सत्य। पित्त रस से प्रोटीन का पाचन होता है, तो ये बात भी सत्य है। वसा प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ होता है, तो ये बात गलत है, ये हो जाएगा असत्य। जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाता है, तो ये भी सत्य होगा। छोटी आंत में श्लेष्मा स्रावित होती है, तो ये भी बात सत्य है। ठीक है, अब है मिलान करना। देखिए, कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल जाता है। पित्तरस जो होता है पित्ताशय से स्रावित होता है, और लार जो होता है लार ग्रंथि से। सबका लगा हुआ है, आप ऐसे करके लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक, ऐसे ठीक है। अब 5 नंबर में आते हैं। आगे है, आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य? भोजन का चबाना मुख गुहिका में होता है। किसमें होता है भोजन का चबाना? मुख गुहिका में। जीवाणु नष्ट होना, तो ये हमारे पेट के अंदर होता है, अमाशय में या उदर लिख सकते हैं। उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में। मल का निकास, तो मल का निकास होता है बड़ी आंत में। ठीक है, एक शब्द में उत्तर देना है। मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ इनेमल होता है। आप पढ़िए होइएगा, दांत का ऊपरी परत जो है। पचे हुए भोजन का अवशोषण करने वाली उंगली जैसी रचनाएं क्या कहलाती है? तो उंगली जैसी रचनाएं रसांगुल कहलाती है। रसांगुल। घास खाने वाले जंतु में सेलुलोज का पाचन का स्थान क्या है? तो सेलुलोज का पाचन का स्थान तो हो जाएगा अंधनाल। क्या हो जाएगा? अंधनाल। अमीबा में भोजन का पाचन का स्थान, अमीबा में भोजन का पाचन का स्थान हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है खाद्यदानी। खाद्यदानी में होता है। ठीक है, सारा प्रश्न आपके बुक में ही है, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। खाद्यदानी में भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो हो जाएगा पोषण। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है कारण बताइए, और ये 3 प्रश्न, ये 4 प्रश्न। इसका भी उत्तर चलिए जानते हैं। तो 7वां प्रश्न है, कारण बताइए मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो इसका कारण होगा, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन इस कारण नहीं होता है क्योंकि इसके आहार नाल में उन जीवाणुओं का अभाव होता है जो सेलुलोज को पचाते हैं। ये जीवाणु केवल पशुओं के आहार नाल में होते हैं, इसीलिए जानवर इसको पचा देते हैं। अमीबा के खाद्यान्नी में भोजन का पाचन होता है, इसका कारण क्या होगा? उत्तर होगा, अमीबा के खाद्यान्नी में भोजन का पाचन इसलिए होता है क्योंकि उसमें खाद्यान्नी के अतिरिक्त कोई पाचन तंत्र नहीं होता है। आपका सी नंबर में है, वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है।
उत्तर होगा वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रासनी से है। फिर भी भोजन वायु नली में इस कारण से नहीं जाता है क्योंकि वायु नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। यह वाल्व का काम करता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह बल्ब वायु नली को ढक लेता है जिससे भोजन वायु नली में नहीं जाता है। छोटी आंत में किन ग्रंथियों के स्राव आते हैं? पाचन में उनकी क्या भूमिका है? इसका उत्तर होगा छोटी आंत में यकृत, अग्न्यास तथा छोटी आंत की दीवारों से स्राव आते हैं। भोजन में इन स्रावों की भूमिका है कि यकृत से निकला पित्तरस वसा के पाचन में सहायता करते हैं। अग्न्यास से निकला स्राव अग्न्यासिक रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया करता है तथा छोटी आंत की दीवारों से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उन्हें पूर्णतः पचा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन ग्रंथियों से निकले स्राव की भूमिका है कि ये सभी मिलकर भोजन को अच्छी तरह से पचा देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका नवा प्रश्न है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है कैसे? उत्तर होगा मानव में विकसित पाचन तंत्र होता है, मतलब बड़ा होता है, जबकि अमीबा में पाचन तंत्र नहीं होता। मानव अपने भोजन को चबाता है लेकिन अमीबा को चबाने का न तो तंत्र है और न उसे चबाने की आवश्यकता पड़ती है। अमीबा अपना भोजन पादाभ से पकड़ता है और खाद्यान्नी में उसी के द्वारा निकले स्राव से उसे उसी में पचा लेता है। तो इस प्रकार से अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है। आपका अगला प्रश्न है, मानव में पाए जाने वाले दांत तथा उनके कार्यों को लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पहला दांत जो है छेदक या कृंतक, इसको इंसीजर बोलते हैं, काटने का कार्य करता है। दूसरा है भेदक या रधनक बोलते हैं, कैनिन, जो फाड़ने का कार्य करता है। तीसरा है अग्र चबर्णक जिसको बोलते हैं प्रीमोलर, और चबर्णक जिसको बोलते हैं मोलर। ये दोनों चबाने का कार्य करता है, भोजन को चबाता है, पीसता है ताकि हम उसे निगल पाते हैं। आपका 11 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आपको एक चित्र बनाना है, आपके बुक में बनाया गया है, वैसे हम यहाँ पर देखिए चित्र बना दिया गया है, सबका नाम लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से आप एक चित्र बना करके लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन 10th में भी पूछा जाता है। चलिए लाइक कर दीजिए। हमने इस वीडियो में आपको ये सारा इसका प्रश्न उत्तर बताया। ये